वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जिसको हम सब्जेक्ट वाइज देख रहे थे। तो हमने यूपीजीके कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया था, फिर हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था और इसके हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया था। बाकी के आगे के प्रश्नों को चलिए हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न हमने यहाँ 25 नंबर का देखा था। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये कच्छ के रण में, जो गुजरात के पास मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये भारत है यहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा, ये पश्चिम का हिस्सा, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा कच्छ में ओशनिक नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, ये वाला देखिए, दो कथन दिए गए हैं। एक कथन दिया गया है, ए जीव मंडल एक खुला विवृत या फिर तंत्र बनाता है, तंत्र का उदाहरण है। दूसरा कथन आर दिया गया है, इसका कारण कहेंगे इसको। और जैव मंडल, इसमें दिया गया है, जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो अब यहाँ पर पहला कथन तो एकदम सही दिया गया है कि ये इसका एक खुला तंत्र बनाता है, खुला तंत्र का उदाहरण है जीव मंडल, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन हम चुन लेंगे, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें सूर्य हो जाएगा। जैविक और अजैविक संगठक जो होते हैं उनके मध्य बिचौलिए का कार्य करता है, कौन करेंगे? उत्पादक करेंगे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, प्रेरक बल इसका कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास या फिर कार्बन? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, इससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कि अगर आप देखें कि उत्पादक जो होते हैं, पौधों की वृद्धि है तो सूर्य के जो प्रकाश है उसके कारण होती है। सूर्य के प्रकाश से जब उनको पर मिलता है, पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उनको भोजन मिलता है। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये वेटलैंड से है, आर्द्र भूमि संरक्षण से। जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके रिगार्डिंग ये सम्मेलन किया गया था। रामसर सम्मेलन, ईरान का एक शहर है रामसर जहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम ही रामसर रख दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस बताना है, कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो ये तीनों तो हो जाएंगी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन तो लाभकारी ही होती है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ये 1992 में स्थापित हुआ था। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कथन बताने हैं। 1991-92 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी सही है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये सभी हाथियों के लिए है। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, तो बिल्कुल सही, तीसरा कथन भी सही है। तीसरा वाला गलत हो जाएगा, चौथा सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT की स्थापना की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान, ये तो कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, देहरादून अब तक सबको याद ही हो चुका होगा, फिर भी एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। PT वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PT में ये पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना की है, कहाँ पर? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। तो इन तांकी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये नागालैंड में हो जाएगा। बेतला झारखंड में है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और गोइंदी तमिलनाडु में है, तो ये याद रखना है। बेतला कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं।
यहाँ पर फिर से कुछ दिया गया है, 2 3 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और फिर इसका बताना है कि सही क्रम। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मतलब इनकी स्थापना वर्ष आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आया था। तो ये जिम कॉर्बेट, ये बहुत पुराना है, जिम कॉर्बेट सबसे पहले आया। इसके बाद चौथा स्थान कान्हा का आ जाएगा, 1955 का है कान्हा। और इसके बाद अगला आ जाएगा तीसरे नंबर पर काजीरंगा और फिर पहला साइलेंट वैली आ जाएगा। तो ये क्रम है, इसके लिए इनके वर्ष जरूर याद कर लें। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कब स्थापित किए गए, कब बनाए गए राष्ट्रीय उद्यान, इनको याद कर लें। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जैवमंडल हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, भूमंडलीय हेक्टेयर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी, बेतला तो झारखंड में हो जाएगा, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाने का उद्देश्य यही है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाए एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और टॉपिक भी पता चल जाए किन टॉपिक से प्रश्न बार बार होते हैं। तो अब यहाँ पर आप राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं, नेशनल पार्क देख रहे हैं। नेशनल पार्क आपको सारे पढ़कर जाना है, उनकी डेट्स भी पढ़कर जाना है, वो कहाँ पर स्थित हैं ये भी पढ़कर जाना है। तो सारी चीज़ें जरूर ध्यान दें। अब जैसे ये वाला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान चुन लिया आपने, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अब आपको पता लगाना है अंसी कहाँ है, बेतला कहाँ है, घुघामल कहाँ है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हो सकता है अगली बार उसी से प्रश्न पूछ लें। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे पापा वीडियो वगैरह देख सकते हो, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से जोड़ी मिलान दी गई है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। सिमलीपाल ये कहाँ पर है? सिमलीपाल उड़ीसा में। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है पीसीएस का। ये अगर देखें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बिल्कुल क्या कहें फेवरेट है, क्योंकि कई बार पूछ चुके हैं। दिहांग देवांग कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। नौकरेक है, नौकरेक मेघालय में है। और कोल्ड डिजर्ट ये कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? घट जाएगी। अब घट कैसे जाएगी? जैसे कि प्रथम पोषण स्तर है, घास आता ही है इसमें। द्वितीय पोषक स्तर में क्या आ जाएंगे? जो होते हैं, जो घास को खाने वाले होते हैं, या फिर कह दें कि जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी आ जाएंगे। फिर मांसाहारी आ जाते हैं, फिर सर्वाहारी आ जाते हैं। तो घास को अगर शाकाहारी ने खाया उसको जितना पोषण मिला, फिर शाकाहारी को अगर मांसाहारी ने खाया तो उसको थोड़ा सा कम पोषण मिलेगा, और मांसाहारी को सर्वाहारी ने खाया तो उसको और ही कम पोषण मिलेगा। तो पोषण स्तर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा की मात्रा थोड़ा घटती जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? कौन से वन है जिसमें पादप विविधता पाई जाएगी? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाते हैं। भीतरकणिका गरान जो है, इसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं, इस पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है या पश्चिम बंगाल में अवस्थित है? तो यहाँ पर ना तो ये पहला सही है ना तो दूसरा सही है। भीतरकणिका गरान ये तो वैसे भी उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा, तो ये पहला दूसरा कथन दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ हमने 49 नंबर का प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 2016 में उस समय ये प्रश्न पूछा गया था, कंचनजंगा को किया गया था। लेकिन अभी आपको लेटेस्ट याद करना है 2023 में या फिर 2022 में, आसपास जो भी है 2-3 सालों में किसको घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो रबड़ हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के द्वारा जैव विविधता को परिभाषित करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो इसको 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है? तो लकड़ी काटने से बिगड़ जाएगा। सामाजिक वानिकी अच्छा काम है, वन महोत्सव, वन रोपण, इनसे तो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लकड़ी काटेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सबसे ज़्यादा हानिकारक है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये CO बराबर का वो होता है, CO, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। पारिस्थितिक निम्नलिखित में से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच में? पारिस्थितिकी में हम जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं, यही पारिस्थितिकी कहलाता है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वन रोपण से, वन लगाने से, यानी कि पेड़ों को हम लगाएंगे तो मृदा का क्षरण रुक जाएगा। पेड़ क्या होते हैं? पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इसलिए मृदा का क्षरण वो रोकती हैं। जलीय फर्ण जैसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है क्या हो जाएगा? एजोला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो ये UP GK का प्रश्न आ गया, यहाँ पर बलिया है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, जल से आएगी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? अब कौन सा कलर, सबसे ज़्यादा कलर कौन सा दिखाई देता है? लाल कलर दिखाई देता है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यहाँ पर क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है ये विश्व धरोहर घोषित की गई है, बाकी ये वाली नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा जो कि आपके एनवायरनमेंट से संबंधित थे और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।